Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content for MA Final Home Science Paper 6. Today the topic we will discuss is parent-child relationship, अभिभावक बालक संबंध. Let's start. गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट. ये कहावत कुम्हार और शिष्य के कंपैरिजन करते हुए है कि जिस तरह से गुरु एक कुम्हार की तरह है और शिष्य एक घड़े की तरह बार बार प्रहार करता है और उसे ठीक करता है और बार बार हाथों से सहलाता है और उसे एक आकार देता है. यह बिल्कुल सही है अभिभावक और बालकों के संबंध में, जो कि आज की हमारा टॉपिक है. बालक का अपने अभिभावकों के साथ गहरा एवं अन्योन्याश्रय संबंध होता है. वे एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहते हैं. इन संबंधों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं जितना कि सागर की गहराई भी नहीं होती. इतना ही नहीं, संबंध भावनात्मक रंगों से रंगे होते हैं. पुत्र पुत्री का अपने माता पिता व अभिभावकों के साथ संबंध बालक अभिभावक संबंध कहलाता है. वहीं इनका संबंध परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध कहलाता है. बालक का सुंदर ढंग से चहुमुखी व्यक्तित्व विकास हो, इसके लिए बालक अभिभावक संबंधों का सुमधुर, आनंददायी एवं प्रसन्नतापूर्ण होना आवश्यक है. बालकों को बचपन अवस्था से ही अच्छे निर्देशन में रखना, अच्छे गुणों का विकास करना, नैतिकता सिखाना माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का परम दायित्व एवं कर्तव्य होता है. बालक तो कच्चे घड़े की भांति होता है, जिसे सुंदर रूप देने के लिए समय समय पर डांटना, फटकारना, मारना पीटना भी जरूरी होता है. ये जो पंक्तियां हैं दो, ये इसी को सार्थक या सिद्ध करती है. माता पिता जिस तरह बालक के साथ व्यवहार करते हैं, बालक भी उन्हीं की तरह व्यवहार करना सीखता है. माता बालक की प्रथम शिक्षिका होती है और घर पाठशाला. इस घर रूपी पाठशाला में माता रूपी शिक्षिका जो कुछ भी सिखाती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसके अमिट छाप बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है. बालक अपने माता पिता से ही देखकर सीखता है. वह उन्हीं से अच्छे गुणों को ग्रहण करता है तथा बुरे गुणों को त्यागता है. वर्तमान में बालक अभिभावक एवं पारिवारिक संबंधों में हराश हो रहा है. बालक को अपने माता पिता व अभिभावकों के साथ संबंधों में मधुरता घट रही है, स्थिरता का ह्रास हो रहा है तथा परिवर्तनशीलता बढ़ रही है. आज बालक अपने माता पिता से अधिक महत्व अपने संगी साथियों, यार दोस्तों को दे रहे हैं. फलतः बालक अभिभावक संबंधों में खटास आने लगी है. उनमें आपस में समायोजन बिगड़ रहा है. इसका प्रमुख कारण माता पिता की अभिवृत्तियाँ, बाल पोषण की विधियाँ, प्रभुसत्तात्मक परिवार, अहम की भावना, अधिकारवादिता आदि जिम्मेवार है. अतः बालक की कोमल मन को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करें. हाँ, उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी गलतियों को सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए. उनमें सकारात्मक सोच उत्पन्न होनी करें, उन्हें पूरा लाड प्यार दें तथा तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों का पता करके उस पर अंकुश लगाएं. हमेशा याद रखें कि छोटी सी दरार गहरी खाई का रूप लेने न पाए. इससे हमें बचना चाहिए. तो ये था बालक अभिभावक संबंध. एक बहुत नाजुक संवेदनशील संबंध होते हैं, जिन्हें हम समय रहते ही अगर सुधार लें तो बहुत अच्छा रहेगा. अब आता है कि बालक अभिभावक जो संबंध हैं वो किस कारण से बिगड़ जाते हैं और किस कारण से मधुर रह पाते हैं. तो कुछ न कुछ, कोई न कोई कारण अवश्य होते हैं. तो ये इन सब के लिए कुछ कारक, कुछ तत्व जो हैं जिम्मेवार रहते हैं, जो हमारे समाज में आदतों में समाहित होते हैं. तो अब हम इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं.
बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उन्हीं के बारे में। पहला सबसे जो मुख्य तत्व आता है वो है अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ, यानी पैरेंटल एटीट्यूड क्या है बच्चों की तरफ। विभिन्न माता पिता अपने बालकों को पोषण हेतु अलग अलग प्रकार की अभिवृत्तियाँ अपनाते हैं। जैसे अति संरक्षण देने वाले माता पिता होते हैं, अति कठोर माता पिता होते हैं, पक्षपात करने वाले माता पिता, तिरस्कार करने वाले माता पिता, प्रजातांत्रिक तरीके से पालने वाले माता पिता, प्रभुत्वशाली माता पिता और छूट देने वाली या अनुमतिपूर्ण माता पिता। ये कई तरह की टेक्निकल जो अभिवृत्तियां हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग माता पिता का ये वर्गीकरण किया गया है। जैसे अति संरक्षण देने वाले माता पिता, जो माता पिता अपने बालकों को बहुत अधिक लाड़ प्यार व संरक्षण देते हैं तो यहाँ पर बच्चे के बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अति संरक्षण के कारण बालकों में कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, दूसरों पर आश्रित रहने लग जाते हैं, व्यग्रता, बेचैनी, उत्तेजना, शीघ्र परेशान होने की प्रवृत्ति, ध्यान में कमी, अति संवेदनशीलता आदि जो लक्षण हैं बालकों में प्रकट होने लग जाते हैं और बालक अभिभावक का जो संबंध है वो बिगड़ने लगता है। अति कठोर माता पिता जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही कठोर होते हैं, बात बात पर टोकते हैं। तो ऐसे में जो माता पिता के प्रति श्रद्धा व सम्मान नहीं रह पाता और बच्चा जो है कुंठा, आक्रोश, कुसुमायजन निर्दयता, आक्रामकता, असत्यवादिता आदि अवगुणों का शिकार हो जाता है। पक्षपात करने वाले जो माता पिता हैं वे बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, किसी एक बच्चे को तो ज़्यादा प्यार करेंगे और दूसरे को कम। ऐसे में भी जो गणित है संबंधों का वो बिगड़ जाता है। तिरस्कार करने वाले जो माता पिता होते हैं वे हमेशा बालक को एक उपेक्षित और तिरस्कारपूर्ण नज़रों से देखते हैं और हर किसी के सामने उसका अपमान करते हैं। इससे बच्चे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, मन आहत होता है। तो वहाँ पे भी मधुर संबंध जो है माता पिता के साथ स्थापित नहीं हो पाता है। प्रजातांत्रिक तरीके से पालने वाले जो माता पिता होते हैं, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, वे वो होते हैं जो ना तो अधिक कठोर व्यवहार करते हैं, ना ही अधिक छूट देते हैं, ना अधिक कठोर नियंत्रण रखते हैं, ना ही एकदम से स्वतंत्रता देते हैं, ना तो बहुत अधिक मारते पीटते हैं, ना ही बहुत अधिक सिर चढ़ाते हैं। वे एक संतुलित व्यवहार करते हैं। वे उन्हें संस्कारवान बनाते हैं, उन्हें अच्छे शील गुणों से सुशोभित करते हैं। तब बालक में सृजनात्मकता का गुण विकसित होते हैं। वे सहयोगी, सहिष्णु, परोपकारी, स्वतंत्र चिंतन वाले बनते हैं। उनमें दया, करुणा, बलिदान, त्याग आदि मानवीय गुणों का भंडार होता है। फलतः अभिभावक संबंध बालक के साथ मधुर संबंध स्थापित होता है। यानी प्रजातांत्रिक तरीके से जो पाले जाते हैं बच्चे वे संस्कारवान होते हैं और वहाँ पर मधुर संबंध जो है बालक अभिभावकों में देखने को मिलता है। प्रभुत्वशाली जो माता पिता होते हैं वे बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, हिटलर प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पर वे बालक को अपना ही मन का, जो उनके मन में चल रहा है वही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे और अभिभावक में दोनों के अंदर जो गणित है वो बिगड़ जाता है और मधुर संबंध स्थापित नहीं रह पाते। अधिक छूट देने वाले माता पिता जो होते हैं वे हद से ज़्यादा जब छूट दे देते हैं तो बालक उदंड हो जाता है और उसका आचरण अनुशासनहीन हो जाता है और बालक अभिभावक संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं। तो ये थी बालक अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ, जो कि एक मुख्य कारक के रूप में हमने देखा कि कई तरह के पेरेंट्स होते हैं, उनके एटीट्यूड्स अलग अलग होते हैं, अभिवृत्तियाँ अलग होती हैं पालने और पोषने की। तो वहाँ पर इनका जो संबंध है कभी बिगड़ जाता है और कहीं पर मधुर रह पाता है। नेक्स्ट जो कारक है वो है बाल पोषण विधियाँ, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, यानी बच्चों को पाला कैसे जाता है। माता पिता अपने बालकों के लालन पालन में किन विधियों का प्रयोग करते हैं, इस बात पर भी बालक के अभिभावक संबंध निर्भर करता है। प्रजातांत्रिक तरीके से पाले गए बालकों का चरित्र सुंदर होता है, उनमें मानवीय गुणों का सुंदर ढंग से विकास होता है। वहीं अधिक प्रभुत्वशाली, अधिक कठोर वातावरण में पलने या छूट वाले स्वतंत्र वातावरण में पलने वाले बालकों में कई अलग से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें हीन भावना और कुंठा का विकास हो जाता है। दुर्गुण बालक अभिभावक संबंधों में मनमुटाव करने में बहुत अधिक मददगार सिद्ध होते हैं और जिनका स्वतंत्रता की अभिवृत्ति पाई जाती है तो उनका नियंत्रण खो जाता है। परिणामतः बालक अभिभावक संबंध बिगड़ जाता है। परिवार का आकार,
नेक्स्ट जो है, यह कारक भी बहुत ज़्यादा संबंधों को बिगाड़ देता है। बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है परिवार का आकार। बड़े परिवार में बालकों को न अधिक प्यार मिलता है, न ही अच्छी तरह से पालन पोषण हो पाता है। तो और छोटे और एकाकी परिवार जो हैं, उनमें माता पिता के साथ मधुर संबंध होता है और उनका लालन पालन पर भी उचित ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बड़े परिवार हैं, वहाँ पर बालक अभिभावक संबंध बिगड़ जाते हैं, जबकि एकाकी जो परिवार है, लघु जो परिवार हैं, वहाँ पर अच्छे मधुर संबंध देखने को मिलते हैं। फिर आता है परिवार की संरचना। जहाँ पर बच्चों की संख्या परिवार में अधिक होती है, तो वहाँ पर बालकों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है और माता पिता का जो नियंत्रण है वो बच्चों में खो जाता है और बच्चों के साथ उनका संबंध जब वो बड़े होते हैं तो सही देखने में, मधुर संबंध देखने में नहीं मिलता है। इसके बजाय जहाँ पर छोटा परिवार होता है, वहाँ पर जहाँ पर बच्चों की संख्या 1 होती है या 2 होती है, वहाँ पर उचित पालन पोषण और आवश्यकताओं की पूर्ति भी माता पिता द्वारा समय पर की जाती है। फलतः अभिभावक बालक संबंध मधुर स्थापित होते हैं। फिर आता है बच्चे का जन्म कर्म। यह भी एक बहुत ऑर्डिनल पोजीशन जो है बच्चे की, ये बहुत मायने रखती है। पहला जब बच्चा होता है तो उसको परिवार का पूरा प्यार मिलता है, लाड मिलता है, उचित देखभाल मिलती है। परंतु जब दूसरा बच्चा आ जाता है तो दूसरे बच्चे पर एकदम से ध्यान, पूरे परिवार का टेंशन दूसरे बच्चे पर हो जाता है। तो पहला बच्चा जो है वो कुंठा का शिकार, ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। ऐसे में उसके संबंध जो है माता पिता से मधुर नहीं रह पाते हैं। फिर आता है जो 2 बच्चों के जन्म में अंतर। यह कारक भी प्रभावित करता है बालक अभिभावक संबंधों में। जब बच्चे का यदि पहले व दूसरे बच्चे के जन्म में 3-4 साल का अंतराल है, तो जो वातावरण है वो सुखद रहेगा, क्योंकि पहला बच्चा इस वक्त अपने स्कूल जाने की तैयारी में होता है, ऐसी स्टेज में होता है, और दूसरा बच्चा जो है बहुत छोटा होता है। बच्चा अब अपने पीयर ग्रुप के साथ बाहर विद्यालय में खेलने लग जाता है, तो उसका और वो ये समझने लग जाता है छोटे भाई की भी आवश्यकता, भाई या बहन की आवश्यकता। ऐसे में जो वातावरण है वो सुखद रहता है। इसके बजाय जहाँ पर बच्चों में अंतर कम पाया जाता है, परिणामतः दोनों बच्चों की जिम्मेवारियां को एक साथ उठाते बालक और अभिभावक के जो संबंध हैं वो बिगड़ने लगते हैं। उचित देखभाल दोनों में से किसी की भी नहीं हो पाती है। तो ये था 2 बच्चों के जन्म में अंतर। अब आता है परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर। बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाला एक अति महत्वपूर्ण प्रमुख कारक है परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर। निम्न आर्थिक स्तर में पलने वाले बालकों का अपने माता पिता से बहुत अधिक मधुर व सुंदर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें बाल्यावस्था में ही जीवन यापन हेतु मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, घरेलू कार्यों में भी सहयोग देना पड़ता है। मध्यम आर्थिक स्थिति वाले परिवार में पलने बढ़ने वाले बालकों पर अपने माता पिता का अधिक दबाव होता है। माता पिता अपने बालकों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। हर समय उन्हें यह सलाह व प्रशिक्षण देते हैं कि उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सामाजिक नियमों, परंपराओं, मूल्यों व संस्कृति के विपरीत हो। उन्हें बारंबार सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक नियमों, आदर्शों व परंपराओं को सिखाया जाता है तथा सामाजिक अनुरूपता स्थापित करने के लिए बार बार दबाव डाला जाता है। यदि बालक कभी कभार गलती से ऐसा कोई व्यवहार करता है तो माता पिता के हृदय में चोट पहुंचती है और समाज में उनकी बदनामी होती है। तो बालक अभिभावक संबंध कटुतापूर्ण हो जाते हैं। तो यदि परिवार का सामाजिक स्तर ऊंचा है, तब बालक अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों पर गर्व महसूस करता है। ऐसी स्थिति में बालक अभिभावक संबंध मधुर बना रहता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले माता पिता अपने बालकों को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनकी परवरिश, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, अच्छे से अच्छे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजते हैं। फलतः उनके भीतर अच्छे गुणों का विकास होता है। फलतः बालक अभिभावक संबंध अच्छे रहते हैं। फिर आता है माता पिता का व्यवसाय। माता पिता का व्यवसाय भी बालक अभिभावक संबंधों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। खासकर पिता का व्यवसाय पर बालक पर गहरा एवं प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जिनके पिता ठेला लगाते हैं, फेरी वाले होते हैं, उनके बच्चों में अपने पिता के व्यवसाय के बारे में बताने में शर्म महसूस होती है। ऐसी स्थिति में बालक के अपने पिता के प्रति विपरीत अभिवृत्तियां विकसित हो जाती है।
बालक अपने पिता के व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए बालक अभिभावक संबंध कड़वाहटपूर्ण हो जाते हैं। यही स्थिति माता के व्यवसाय से भी होती है। यदि माँ दाई नौकरानी का काम करती है, मेहनत मजदूरी करती है, तब ऐसी स्थिति में बालक को भी मेहनत मजदूरी में उनका साथ देना पड़ता है, घरेलू कार्यों को भी संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालक अभिभावक संबंध जो है वो मधुर नहीं रह पाते हैं। फिर आता है माता पिता के आपसी संबंध। बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है माता पिता के आपसी संबंध। जिन परिवारों में माता पिता में आपस में प्यार होता है, माता पिता दोनों प्रेम पूर्वक साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, मान सम्मान करते हैं, परिवार का वातावरण शांत मधुर एवं खुशहाल रहता है, वहाँ बालक अभिभावक संबंध मधुर बना रहता है। इसके विपरीत जिन परिवारों में कलह कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, वहाँ का आंतरिक वातावरण भी विषाक्त हो जाता है। फलतः परिवार में बालक अभिभावक संबंध भी मधुर नहीं रह पाते हैं। टूटे परिवार, ब्रोकन फैमिली। बालक अभिभावक संबंधों में कड़वाहट लाने में टूटे परिवारों का भी बड़ा योगदान है। जिन परिवारों में आपसी लड़ाई झगड़ा या तलाक के कारण माता पिता अलग अलग रहते हों, अथवा गंभीर बीमारी या सड़क दुर्घटना में माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, अथवा माता पिता अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय के कारण काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहते हो, ऐसा परिवार टूटा परिवार कहलाता है। टूटे परिवार के कारण बालक को माता पिता का पूरा प्यार नहीं मिल पाता है, वह माता पिता के प्यार से वंचित रह जाता है। यदि परिवार माँ नहीं होती है तो पिता को ही पालन पोषण करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बालक का सुंदर ढंग से विकास नहीं हो पाता है और यहाँ पर न चाहते हुए भी बालक अभिभावक संबंध वैसे नहीं रह पाते हैं जैसा उन्हें होना चाहिए था। फिर आता है भाई बहनों के आपसी संबंध। बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भाई बहनों के आपसी संबंध भी है। यदि परिवार में भाई बहनों के बीच मधुर संबंध स्थापित होता है तो वे परस्पर सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो बालक अभिभावक संबंध मधुर होता है। इसके ठीक विपरीत अगर लड़ाई झगड़ा होता है और माता पिता और उन बालकों में जो है सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तो जिन बालकों का वो पक्ष लेते हैं वह तो खुश हो जाता है और दूसरा जो है वो नाराज़ हो जाता है। ऐसे समय भी बालक का जो संबंध है वो अपने माता पिता से बिगड़ने लग जाता है और बच्चों में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है बालकों का स्वास्थ्य। बालकों का उत्तम स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास भी बालक अभिभावक संबंधों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है वे प्रसन्न रहते हैं तथा माता पिता के कार्यों में सहयोग देते हैं, अतः उनका माता पिता के साथ मधुर संबंध रहता है। इसके ठीक विपरीत जिन बालकों का स्वास्थ्य स्तर निम्न रहता है, जो अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखरेख पालक पोषण दवाई में अधिक पैसा व्यय होता है, उनकी सार संभाल भी विशेष तरीके से करनी पड़ती है। ऐसे में माता पिता बीमार बालकों की सेवा, दवाइयों, फल अधिक व्यय आदि से चिड़चिड़े हो जाते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता अधिक रहती है, फलतः अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। फिर आता है बालकों की संवेगात्मक परिपक्वता। बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों में से बालकों की संवेगात्मक परिपक्वता भी एक अति महत्वपूर्ण कारक है। जो बालक संवेगात्मक रूप से अधिक स्थिर एवं परिपक्व होते हैं, उनका अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध होता है, क्योंकि वे जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं और न ही छोटी छोटी बातों का उन पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परंतु जो बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, वे शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पर रूठ जाते हैं, वे हट्टी, जिद्दी, आक्रामक एवं ईर्ष्यालु स्वभाव वाले होते हैं। परिणामतः उनका अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। फिर आता है बालकों की आयु, एज ऑफ द चिल्ड्रन। बालक अभिभावक संबंध बालकों की आयु पर भी निर्भर करता है। विभिन्न अवस्थाओं के बालकों की सोच समझ अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। आयु के विभिन्न स्तरों पर बालकों की समायोजन क्षमता और बौद्धिक और संवेगात्मक परिपक्वता अलग अलग होने के कारण बालक अभिभावक संबंधों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। बच्चा जितना छोटा होता है उतना समायोजन उसका कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है तो संवेगात्मक परिपक्वता विभिन्न अवस्थाओं में आती चली जाती है और बच्चे का अपने अभिभावकों को समझने लगता है और
उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। बालक अभिभावक संबंध अच्छे हों, इसके लिए ज़रूरी है कि बालकों की आयु के अनुसार ही उनसे कार्य करवाए जाएं। उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि सामंजस्य अच्छी तरह से बैठे और समायोजन हो सके। अब आता है बालकों का बौद्धिक स्तर। बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक बालकों का बौद्धिक स्तर भी है। जिन बालकों का बौद्धिक स्तर जितना ज़्यादा होता है वे उतने ही शीघ्रता से परिस्थिति के अनुसार समायोजन बिठा लेते हैं। परिणामतः उनका अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित होता है। इसके ठीक विपरीत जिन बालकों की बुद्धि कम होती है उनका समायोजन क्षमता का अभाव पाया जाता है। वे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, अतः उनका अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। तो इन सब कारकों से वो जब अभी हमने चर्चा की तो उसे स्पष्ट होता है कि बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाली अनेक जो कारक हैं उनमें से दो सबसे प्रमुख जो केंद्र में आए वो हैं बालक और अभिभावक। ये दोनों ही कारक केंद्र में रहते हैं और इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द भी सभी कारक घूमते रहते हैं। यदि इन दोनों बालक व अभिभावक के सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों, नियमों, परंपराओं, प्रथाओं, आदर्शों आदि में बहुत अधिक अंतर होता है तो बालक अभिभावक संबंधों में कटुता आ जाती है। किशोर बालक को अक्सर अपने माता पिता इस बात की शिकायत रहती है कि वे उसे समझने का प्रयास नहीं करते। ऐसा जनरेशन गैप के कारण होता है। वहीं अभिभावकों का ऐसा मानना है कि किशोर वय के बालक बालिकाएं उनकी बातों को नहीं मानते हैं, अवज्ञाकारी हो गए हैं तथा वही करते हैं जो उनके मन में आता है। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के वशीभूत होकर उसी तरह से रहना और व्यवहार करना पसंद करते हैं। तो ये जो संबंध हैं ये बालक और अभिभावक दोनों के केंद्र में घूमते रहते हैं और इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, इनका शारीरिक स्वास्थ्य है, इनका बौद्धिक, इनका आयु, इनका रहन सहन, इनकी शिक्षा, ये सभी कहीं ना कहीं इन संबंधों को प्रभावित करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ले रहे हैं बालकों के हम संबंध जो है मधुर नहीं हो पाते हैं तो उनके क्या क्या कारण हैं। मुख्य कारणों को आज के हम देखेंगे। बालक अभिभावक संबंध मधुर न होने के प्रमुख कारण हैं बालकों का तिरस्कार व उपेक्षा करना, अभिभावक द्वारा बालकों के पालन पोषण में लापरवाही बरता जाना, अभिभावक का बहुत अधिक कठोर होना तथा अपने बालकों के प्रत्येक क्रियाविधि पर अनावश्यक हस्तक्षेप करना, बालकों के लालन पालन में प्रभुत्वशाली विधि अपनाना, बालक की जायज़ मांगों की पूर्ति भी समय पर नहीं करना, बालक को पौष्टिक व संतुलित भोजन उपलब्ध न कराना, बालकों एवं अभिभावकों के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, आदर्शों, सामाजिक नियमों आदि में बहुत अधिक भिन्नता होना, माता पिता का अशिक्षित होना, बहुत बड़ा परिवार होना, सामाजिक आर्थिक स्थिति अति निम्न होना, अभिभावक द्वारा अपने बालकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाना, माता पिता का आपसी संबंध मधुर नहीं होना, बालकों का बौद्धिक स्तर कम होना, बालक का स्वास्थ्य खराब होना, बालक में बचपन से ही शारीरिक विकलांगता, शारीरिक दोष होना। जब माता पिता बालकों की उपेक्षा करते हैं, उन्हें दूसरों के सामने डांटते फटकारते हैं, लज्जित करते हैं, तब बालक के कोमल मन को ठेस पहुंचती है। वह कदापि नहीं चाहता कि उसके माता पिता दूसरों के सामने उसकी शिकायत करें। इसी प्रकार जब माता पिता बालक को कठोर नियंत्रण में रखते हैं तब भी डांटते फटकारते हैं तो उसके कोमल मन को आघात पहुंचता है। अनुशासन माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं कि बालक अवज्ञाकारी नहीं बने, अनुशासनहीन नहीं हो, परंतु बालक माता पिता की इस भावना को नहीं समझ पाता। फलतः गलतफहमी में ही सही बालक के मन में अपने माता पिता के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप यह प्रवृत्ति बालक अभिभावक संबंध को खराब कर देती है। कुछ माता पिता ध्यान रखते हैं, वे अधिक सुरक्षा और संरक्षण देते हैं और हर कार्य में उनका सहयोग देते हैं, तो यहाँ पर जो बालक हैं उनके संबंध मधुर पाए जाते हैं। तो जो कारण हैं उनको अगर हम इम्प्रूव कर लें, उनको अच्छी तरह से देख लें तो ये संबंध मधुर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बालक अभिभावक संबंध मधुर बनाने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं। अगर हम उनका ध्यान रखें तो हमारे बच्चे के साथ अभिभावक के संबंध मधुर ही रहेंगे। निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बालक को न तो बहुत अधिक लाड प्यार में पालें, न ही उनके पालन पोषण में बहुत अधिक कठोर नियंत्रण व प्रभुत्वशाली विधि अपनाएं। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर करें।
पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण एवं प्रसन्नदायी बनाए रखें। बालक को दूसरों के सामने अपमानित व तिरस्कृत ना करें। बालक जब किसी कार्य को पूरी तन्मयता के साथ कर रहा हो तो उसके कार्यों की प्रशंसा करें। बालक के संगी साथियों पर नज़र रखें। बालक को पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराएं। स्वस्थ मनोरंजन के साधन दें। कोई बालक अच्छा व प्रशंसनीय कार्य करता है तो उसे इनाम भी देना चाहिए। गलतियों को कदापि नज़रअंदाज नहीं करें, बल्कि उसकी गलतियों को उसे बताएं। छोटी छोटी गलतियों के लिए कठोर दंड नहीं दें। माता पिता को चाहिए कि वे पक्षपात ना करें। सभी बच्चों को एक समान प्यार की भावना से स्नेह करें। कभी कभी बालक को बाहर घुमाने ले जाएं। भ्रमण से बालक बहुत कुछ सीखते हैं। बालक की शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें कार्यभार सौंपें। बालक को अपनी रुचि के विषय पढ़ने का मौका दें, ताकि उसमें जो है और रुचि जागृत हो और वो सीखने के लिए प्रेरित रहे। बालकों की समस्याओं को समझने का प्रयास करें और उसके समाधान में अपना बहुमूल्य सुझाव व सहयोग दें। माता पिता को चाहिए कि वे बालकों के साथ खेलें भी। किशोर व बालक के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। बालक की छोटी छोटी गलतियों के कठोर दंड नहीं दें। कठोर दंड से बालक जिद्दी, उद्दंड एवं अनुशासनहीन हो जाता है। बालक किसी कार्य को गलत तरीके से कर रहा है तो उसे काम करने की सही विधि और तरीका बताएं। भूल कर भी कार्यों की निंदा ना करें। यदि दोनों माता पिता नौकरी करते हैं और अधिकांश समय घर से बाहर रहते हैं तो उन्हें चाहिए कि घर से लौटने पर वे बच्चों को अपना पूरा समय, प्यार, दुलार, सुरक्षा व संरक्षण दें। उनकी भावनाओं को समझें तथा उसके निदान में अपना अमूल्य सहयोग दें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर अगर माता पिता या अभिभावक जो भी हैं वो अगर ध्यान देंगे तो बालक जो है वो अभिभावकों के प्रति मान, सम्मान और श्रद्धा रखेगा और साथ ही उसका जो मन है वो उनके सम्मान में हमेशा झुका रहेगा और जो आपसी संबंध है माता पिता और बालकों का वो हमेशा मधुर रहेंगे। तो ये जो टॉपिक है आज का हमने जिसमें चर्चा की, बालक अभिभावक संबंध, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थितियाँ साथ लेकर चलने में है, ना कि बच्चे को अकेला इस भीड़ भरे संसार में छोड़ने के लिए। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे का अगला सब टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।